नमस्कार भक्तों, आप प्रयागराज कुंभ में आ गए हैं और ये भीड़ लगातार प्रयाग कुंभ क्षेत्र से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है। फाफा मऊ स्टेशन के पास यहाँ से लगातार कवरेज है और यहाँ से भीड़ लगातार जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे लोग नहा के वापस आ रहे हैं और धीरे धीरे जाए, कोई जल्दबाजी नहीं करे क्योंकि बहुत जगह है वहाँ पे और बहुत टाइम लगेगा। अभी आपको जाने में कम से कम 3 घंटे में आप माघ मेला क्षेत्र में पहुँचेंगे और यहाँ से आराम से जाइए क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ है। धीरे धीरे जाएं और जिससे वहाँ के लोग स्नान करके वापस आ जाए, फिर आपको जगह मिले। आपको बता देना चाहते हैं 144 सालों के बाद ये महाकुंभ का जो पर्व आया है उस पे सारे ग्रहों की स्थिति भी इस तरह से है क्योंकि जो भी पर्व आते हैं उसमें आप देखें आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से, क्योंकि आज के दिन हमेशा जब भी कोई भी पर्व आता है तो बारिश का मौसम, यानी कि देवी देवता भी खुश होते हैं और इंद्रदेव पानी बरसाते हैं। जब पानी बरसेगा, अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह धूप निकली हुई थी और अब लगभग 8 बज चुके हैं और इस समय पूरी तरह से बादल घेर चुके हैं और इन बादलों को देखने से यह पता चलता है कि भगवान भी खुश हैं और इंद्रदेव कृपा कर चुके हैं और आज बारिश होगी। कल तक खूब खिली हुई धूप थी, लेकिन आज पूरी तरह से आप देखिए कि बादल आपको आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि सुबह जब सो के उठे थे हम देखे तो धूप निकली हुई थी और खिली हुई धूप दिखाई दे रही थी, लेकिन इस समय पूरी तरह से बादल है और यह कवरेज जारी रहेगा। आगे भी आप लोग देखें, लगातार लोग कम से कम लगेज लेके आ रहे हैं क्योंकि पार्किंग में सुविधा दी गई है कि आप जो जरूरी सामान है रख के जाएं और केवल उतना सामान लेके जाएं जिससे नहा के वापस आ सके। लगातार भीड़ चलती जा रही है, इस भीड़ का अंत नहीं दिखाई दे रहा है। यह स्थिति लगभग 20 किलोमीटर दूर की है और माघ मेला अभी आपको कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा और अगर भीड़ इसी तरह बढ़ी रही तो माघ मेला क्षेत्र में आपको भूल भुलैया में भी घुमाया जा सकता है। इसलिए आराम से जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं, थकने की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये पर्व 144 सालों के बाद आया है और हर कोई चाहता है कि इस पुण्य का लाभ लें और अगर आप लोग घर पे बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस पुण्य का लाभ लें क्योंकि सब लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, इतनी जगह नहीं है। फिर भी जो लोग आए हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है कि इस पुण्य में और इस महाकुंभ में आप लोगों को देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी कृपा भगवान की यही है। अब मेले क्षेत्र से लोग गाड़ियां भी वापस आने लगी हैं और आप देखेंगे कि जो है धीरे धीरे ये गाड़ियां अयोध्या क्षेत्र की ओर यानी रामलला के दर्शन के लिए जा रही हैं। मैं आपको लाइव बात कराऊंगा। जो लोग यहाँ से महाकुंभ में नहाने आए हैं, अपनी उनका साधन है, वह लोग रामलला के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। आलम यह है कि लगातार लोग जा रहे हैं माघ मेले के क्षेत्र के और फिर बताना चाहेंगे हम लगभग 20 किलोमीटर की दूरी अभी है और जब आप चलेंगे 1 किलोमीटर चलने के बाद लगेगा 5 किलोमीटर अभी हमने चला है क्योंकि जब आप चलते हो तो धीरे धीरे थकते जाते हो और आगे का 4 कदम भी लगता है कि बहुत दूर है। इसलिए धैर्य बना के रखें और आराम से जाएं। अभी बहुत टाइम है आपके पास। बोलो गंगा मैया की जय। ये अद्भुत नजारा, भीड़ लगातार, और मैं आपको दिखा रहा हूं और ये भीड़ लगातार चलती रहेगी और भीड़ के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। माघ मेला क्षेत्र में धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी भी हम 10 से 15
15 किलोमीटर मिनिमम, इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 15 किलोमीटर तो तय है, इतनी दूरी है ही। लगातार भीड़, क्या बूढ़े क्या बच्चे, छोटा देखिए, आप देखिए एक छोटा सा बच्चे को लेके आए हैं। ये छोटा मुन्ना भी जो है इस महाकुंभ का हिस्सा है। देखिए छोटे बच्चे भी आए हैं, सब में उत्साह है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। देखिए ये छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है, ये पापा के कंधे पे बैठ के जो है महाकुंभ देखने के लिए आए हैं। गंगा मैया की वाह वाह, क्या भीड़ है, क्या भीड़ है। शायद यह पल जो 144 साल बाद आया है, उसी का यह उत्साह है और ये सनातन की जीत है। जो लोग कहते हैं कि साइंटिफिक नहीं है, पूरी तरह से साइंटिफिक है सनातन, सारी चीजें, कैलकुलेशन, सारी गणना, क्योंकि आप आसमान में देख सकते हैं कि आपको कल तक किसी तरह के जरा सा भी बादल नहीं दिखाई दे रहे थे। सुबह आज 6 बजे 7 बजे तक धूप निकली हुई थी, अब जो है टोटल बादल पूरी तरह से घिर गए हैं और बारिश होने की संभावना है। जब बारिश होगी उस समय भी हम आपके साथ रहेंगे और कवरेज करते रहेंगे। ये महाकुंभ का मेला जो है आप देख सकते हैं और यहाँ पे माँ गंगा के में लोग स्नान कर रहे हैं और ये पुल दिखाई दे रहा है, लाड़कर्जन का पुल, और ये चंद्रशेखर आजाद पुल पे ये भीड़ देखे आप, कवरेज इसका पूरा देखे और दोनों तरफ से हम दिखाएंगे आपको। पुल पे भी ये भीड़ है और लगातार ये कवरेज जारी रहेगा। लगातार लोग माँ गंगा की तरफ, संगम की तरफ जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे। कुछ लोग वापस भी लौट रहे हैं, वापस आने वालों की भी उतनी भीड़ है और जाने वालों की भी लगातार भीड़ इसी तरह से है। और कुछ लोगों को हम दिखाएंगे, नीचे आप माँ गंगा का दर्शन करें। और पुल पर हम चढ़े हुए हैं यहाँ पर और भीड़ लगातार जा रही है और बनी हुई है। ये शोर सुनाई दे रहा होगा आपको, भीड़ का ही शोर है। नीचे लाखों की भीड़ है और लाखों लोग पुल पर से संगम की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। भीड़ बढ़ गई है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। यह लगभग 15 किलोमीटर दूर की स्थिति है और आराम से कोई जल्दबाजी नहीं करे, बहुत टाइम है आपके पास। अभी आपको 15 किलोमीटर चलना है। 15 किलोमीटर? हाँ, इसलिए धैर्य मत खोएं, आराम से जाएं। और यहाँ पे अगर आप चाहे तो माँ गंगा का दर्शन करते हुए यहीं पे आप स्नान कर सकते हैं। आपके बगल में ही माँ गंगा है, यहीं से गंगा जी शुरू हो जाती है। संगम का क्षेत्र अभी 15 किलोमीटर दूर है। उसके बाद माघ मेले में आपको कितना चलना पड़ सकता है उसका, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो प्रशासन आपको झूसी पुल से उस पार करके फिर वापस कर सकता है। इसलिए किसी तरह का धैर्य ना खोएं, धीरे धीरे जाएं। लिए ऑफर है, जो लोग थक गए हो, माँ गंगा यहीं से शुरू हो रही है, यहाँ भी आप डुबकी लगा सकते हैं। फिर टाइम बचे तो धीरे धीरे फिर वापस संगम के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, क्योंकि माँ गंगा का क्षेत्र बहुत ही लंबा है। 10 से 15 किलोमीटर आपको यहाँ से चलना पड़ सकता है। और माघ मेला क्षेत्र में भीड़ को देखते हुए आपको और चलाया जा सकता है, क्योंकि भूल भुलैया में भी जा सकते हैं। आपको झूसी पुल से पार करके वापस फिर से गंगा क्षेत्र में प्रवेश कराया जा सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप थक गए हैं तो माँ गंगा में स्नान कर सकते हैं। यहीं से माँ गंगा शुरू हो रही है, क्योंकि आप प्रयाग क्षेत्र में हैं
तो यह आपके लिए शुभ अवसर है, यहाँ भी आप स्नान कर सकते हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और जितने लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा लोग जा रहे हैं। और अगर आप लोग चाहें तो नीचे यहीं पे नहा भी सकते हैं। माँ गंगा यहीं से शुरू हो गई है, गंगा माँ का पुल है। बोलो गंगा मैया की। आप देखें कि दोनों तरफ पुल, नीचे की माँ गंगा का दर्शन करें और फाफा मऊ पुल पे लगातार आप देखें पोटनू पुल पे भी भीड़ आपको नजर आएगी। लगातार ये भीड़ चलती जा रही है और लोग यहाँ भी स्नान कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे ये लोग सुबह का स्नान करके आ चुके हैं। ये भीड़ जो वापस आ रही है, ये सभी लोगों ने टीका और चंदन लगा के रखा है। ये लोग नहा के लौट रहे हैं। नहा के लौट के आने वालों की भीड़ धीरे धीरे है, यानी कि कम लोग आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से लगभग 15 से 17 किलोमीटर दूरी है। तो धीरे धीरे ही लोग आ रहे हैं और थके हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन गंगा मैया का आशीर्वाद सबको मिल चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी आप देखिए इसमें आए हुए हैं। अब थोड़ा धूप खिल आई है, बादलों से बाहर निकल रहे हैं सूर्यदेव और लगातार भीड़ आप देख सकते हैं जहां तक निगाह जाएगी। पूरा पुल लगभग अभी ये भीड़ आपको 20 किलोमीटर दूरी की है जो संगम क्षेत्र से है। फाफा मऊ आजाद चंद्रशेखर आजाद सेतु पे हैं हम। लॉर्ड कर्जन का पुल और रेलवे पुल आपको दिखाई दे रहा है। माँ गंगा भी दिखाई दे रही है। देखिए कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हैं। ये छोटा सा बच्चा अपने दादाजी के कंधे में बैठ के कुंभ मेला देखने जा रहा है। बहुत बच्चे आए हुए हैं। गंगा मैया की। ये जाते हुए भीड़ और दूसरी तरफ माँ गंगा में स्नान करते हुए। हर हर महादेव। महाकुंभ ने भीड़ में आने वालों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार ने जितना अनुमान लगाया था या मीडिया ने जितना अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा लोग इस महाकुंभ में शिरकत हो रहे हैं। रात में कल शाम को 6 बजे से ही लगातार भीड़ ये चल रही है और अभी सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं और ये भीड़ अनवरत कुंभ मेला क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर रही है। और जो लोग इस माघ मेला क्षेत्र में नहीं आए हैं उनके लिए भी है सौभाग्य है, और जो लोग यहाँ से नहा के जा रहे हैं उन लोग के लिए भी एक है कि आप लोग जाएं और लोगों को, क्योंकि जो लोग छूने से अपवित्र होते हैं, अगर आप शुद्ध नहीं है तो अगर आप यहाँ से नहा के जा रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, तो आप उनको छुएं जरूर, जिससे वो सब भी पवित्र हो जाए। बोलिए गंगा मैया की। बोलो गंगा मैया की। ये उत्साह दिखाई दे रहा है। लगभग अभी 20 किलोमीटर आपको जाना है। आराम से जाइए, किसी तरह की कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और बहुत टाइम है आपके पास। भीड़ बहुत ज्यादा और ये भीड़ लगातार कल 6 बजे से जो है, कल शाम के 6 बजे से लोग लगातार इस तरह से भीड़ चल रही है और सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये भीड़ अनवरत संगम क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर रही है।
वाली बात